नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां पेपर लीक मामलों को लेकर फास्ट ट्रैक न्याय अब मिलेगा। जी हां, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सभी छात्रों को यह भरोसा दिया कि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो मामला है ये पूरा फास्ट ट्रैक में जाएगा और जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर, प्रदर्शनकारियों में आखिर उपद्रवी कौन है, क्योंकि बीते कल की अगर हम बात करें तो कई जगह से, दिल्ली में कई जगह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां पर उपद्रवियों ने हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की और इसके साथ ही कई पुलिस वालों को भी अपना निशाना बनाया, उन पर हमला कहीं ना कहीं किया गया और इससे जुड़ी कई सारी वीडियोस भी सामने आ चुकी है। इसके साथ ही बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको, लेकिन इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर भी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से जहां पर मुख्यमंत्री शुभेंदु का ये मेगा ऐलान कर दिया गया है और घुसपैठियों पर सीधा वार होगा और इसके साथ ही पुलिस भर्तियों को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया गया। आखिर क्या है वो ऐलान, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि पेपर लीक मामलों में अब फास्ट ट्रैक न्याय मिलेगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा इस पूरे मामले के लिए और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड दिया जाएगा और जो मामले अभी चल रहे हैं उन केसों का त्वरित निस्तारण होगा, यानी कि जल्द से जल्द उनमें कार्रवाई करके और पूरे मामले में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और सजा उन्हें दी जाएगी। युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि जो युवाओं का हित है वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और संबंधित विभाग जो है जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करे। छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही और कहा कि जो छात्रों का हित है वो सरकार के लिए सर्वोपरि है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर कहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य या फिर केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। ये केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दरअसल मंगलवार को एनडीए के जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसके बाद ये बताया था कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों को भी आगे आना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के मन में कानून का डर पैदा हो। तो बीते मंगलवार को ये मंगल मिलन की जो बैठक है वो हुई थी जिसमें एनडीए के सभी सांसद मौजूद रहे, लेकिन इसके साथ ही इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए इसका जिक्र किया था। पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें कहीं से भी कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। कानूनी कार्रवाई पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और साथ ही इस पूरे मामले पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती हुई सरकार कहीं ना कहीं इस पर नजर आ रही है। और हमारे साथ ताजा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, जहां दिल्ली में अलग अलग घटनाक्रम भी देखने को मिल रहा है, उपद्रवी लगातार हंगामा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ये सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया और कहा कि छात्रों के हित सर्वोपरि है सरकार के लिए और इस मामले में फास्ट ट्रैक न्याय अब दिया जाएगा छात्रों को। राजेश,
हाँ देखिए, निश्चित तौर पर कृतिका, प्रधानमंत्री शुरू से ही इस मामले में संजीदगी दिखाते रहे हैं और हमने देखा कि जब एनडीए मंगल मिलन जो बैठक थी मंगलवार को, उसमें भी जब उन्होंने अपने सांसदों को संबोधित किया तो स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए कि जो पेपर लीक के मामले में जो गड़बड़ी हुई है उसमें 13 लोगों को जेल भेजा गया है। उन 13 लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों से भी उन्होंने अपील की कि उन्हें सजा दिलाने में आगे आए, मदद करें। और आज जबकि ट्वीट उन्होंने किया है और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और फास्ट ट्रैक बनाने की बात की गई है। तो ऐसे में भारत सरकार के जो मंशा है वो साफ दिखाई पड़ रही है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की कोई खिलवाड़ ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तौर पर गंभीरता दिखा रही है। हालांकि सड़कों पर अगर आंदोलन और धरना प्रदर्शन की बात करें तो विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन का आलम जारी है और संसद भवन परिसर की अगर बात करें जहां मैं मौजूद हूं तो यहां पर भी विपक्ष का धरना प्रदर्शन मकर द्वार पर चल रहा है और वहीं एनडीए के जो सांसद हैं वो भी विपक्ष का काउंटर करने के लिए वो भी धरना प्रदर्शन के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि संसद से लेकर सड़क तक सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के स्वर में कहीं ना कहीं विपक्ष से सहयोग की अपील भी है कि वो सदन को चलाने में मदद करें और इस मामले में सदन के भीतर जो मुद्दे उठते हैं उसको उठाकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करें। लेकिन विपक्ष के मुद्दे लगातार बदल रहे हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री आवास पर जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त जब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा, पूछा कि मांग क्या है, तो उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा हो। जब उन्होंने अपने संबंधित बड़े किसी मंत्री से बात करके बताया कि चर्चा होगी तो उन्होंने कहा कि मुद्दे बदल गए हैं, अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो ऐसे में मुद्दे रोज बदल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की जो खिलवाड़ है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फास्ट ट्रैक बनाकर जल्द से जल्द उनको सजा देने का प्रावधान करने के संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही राजेश, ये तो खैर पोस्ट सबसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने की, लेकिन क्योंकि आप खुद संसद भवन पर इस वक्त मौजूद है, जैसा कि मैं देख भी पा रही हूँ, तो ऐसे में क्या विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के पास भी ये खबर तो पहुंच ही गई होगी कि प्रधानमंत्री ने इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है और फास्ट ट्रैक न्याय अब छात्रों को दिया जाएगा। क्या इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से अभी आई है? हालांकि अगर विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो विपक्ष किसी भी बातों पर राजी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि संसद में चर्चा की बात की थी और जब चर्चा के लिए सत्ता पक्ष राजी हुआ तो वो अपनी बात से ही मुकर गए। राजेश, देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष के ऊपर और सदन के भीतर चूंकि कामकाज हो नहीं पा रहा है, सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है, लिहाजा उनके पास एक अवसर होता है 11 बजे के पहले वो मकर द्वार पर इकट्ठा होते हैं। जो मकर द्वार आपको वहां दिखाई पड़ रहा होगा, मकर द्वार पर वो इकट्ठा होते हैं और वहां पर वो लगातार धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि वो सरकार के साथ किसी भी तरह के बातचीत करने से वो साफ तौर पर गुरेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष लगातार अपील कर रहा है। कल भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से जब आकर के बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के जो लोग हैं वो हमसे बातचीत करें और बातचीत का रास्ता निकालकर सदन को चलने दें और सदन में जो आक्रामकता दिखानी हो वो दिखाएं, अपनी बात रखें और सरकार को घेरने की कोशिश करें। लेकिन विपक्ष अब तक हठधर्मिता पर आमादा है और कोई भी सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि राजेश, अगर हम देखें तो सीधे तौर पर आज मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद में आज चौथा दिन है। पिछले 3 दिन काफी हंगामेदार रहे हैं, तो आज चौथा दिन, लेकिन विपक्ष किसी भी बात पर राजी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि बड़े से बड़ा कोई भी मुद्दा हो उसका हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है, लेकिन विपक्ष जो बातचीत के लिए ही राजी नहीं है अभी तक। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएं कि विपक्ष के द्वारा ये आरोप लग रहे थे, जब सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर थे तो ये आरोप लग रहे थे कि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई जाकर उनसे बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से मुलाकात की, उसके बाद जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से स्वयं मिलने के लिए पहुंचे, तो सरकार ने बातचीत का दरवाजा ओपन किया। उन्होंने
ठीक है दरवाजे ठीक है खोले। राजेश, आपके पास में लेकिन, तुरंत हम विपक्ष वापस जो आते हैं। है- इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, जहां संसद परिसर में इस समय पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने इस वक्त आ चुके हैं। जी हां, आमने सामने खड़े होकर नारेबाजी इस वक्त की जा रही है और एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ विपक्ष खड़ा हुआ है। और संसद की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिछले 3 दिन का सत्र और 3 दिन में लगातार हंगामेदार ये सत्र रहा है। सुरक्षा कर्मियों के बीच मानव श्रृंखला भी बनाई गई है, तो आपको जल्द ही तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल अभी एक तरह से हम देखें तो पक्ष और विपक्ष इस समय आमने सामने संसद के अंदर नजर आ रहा है। आज मानसून सत्र का चौथा दिन है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद भी नजर आ रही है, क्योंकि अभी सत्र शुरू भी नहीं हुआ और उससे पहले ही कहीं ना कहीं आज पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुका है। एक तरफ एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष। विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो पहले ये लगातार मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले को लेकर चर्चा होनी चाहिए सदन में, लेकिन जब सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार हो गया तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातों से ही मुकर गए। और जिस तरीके से ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ पक्ष है और एक तरफ विपक्ष, और आमने सामने खड़े होकर लगातार ये नारेबाजी की गई है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी अब से कुछ देर पहले बता रहे थे कि लगातार जो विरोध इस समय किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से मकर द्वार पर, और अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हाथों में तख्तियां लेकर के ये विरोध किया जा रहा है। एक तरफ पक्ष खड़ा है तो दूसरी तरफ विपक्ष, और आमने सामने ये नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है, लेकिन पिछले 3 दिन की अगर हम बात करें तो पिछले 3 दिन पूरे हंगामेदार रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जो चर्चा के लिए राजी ही नहीं हो पा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर, पेपर लीक मामले पर चर्चा हो। सत्ता पक्ष राजी है कि अगर विपक्ष चाहे तो जितने घंटे चाहे वो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष जो अपनी बातों से ही मुकर गया, क्योंकि विपक्ष की मांगे जो हैं वो बार बार बदल रही हैं। और ऐसे में अब जो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं संसद यानी कि संसद परिसर की ये तस्वीरें, जहां पर एक तरफ पक्ष है और दूसरी तरफ विपक्ष है, आमने सामने खड़े होकर नारेबाजी इस समय की जा रही है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन आज भी सत्र की अगर हम बात करें तो हंगामेदार सत्र रह सकता है। और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, और खासतौर पर मेट्रो स्टेशंस की अगर हम बात करें तो सुरक्षा प्रबंध है और कई सारे मेट्रो स्टेशंस को इस समय बंद कर दिया गया। हालांकि बीते कल भी कई सारे मेट्रो स्टेशंस को सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया था, और जो स्टेशंस बंद है वो 16 स्टेशन है, जिसमें लोक कल्याण मार्ग है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक इसमें शामिल है, और साथ ही रामकृष्ण आश्रम मार्ग जिसे आरके आश्रम मार्ग भी हम कहते हैं, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम। तो ये वो 16 मेट्रो स्टेशन है जिन्हें इस समय बंद किया गया है, और इन और आउट यानी कि एंट्री और एग्जिट ये बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि जो हालात है वो और खराब ना हो दिल्ली के अंदर, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि हालात खराब होते जा रहे हैं और कुछ उपद्रवी जो हैं वो हमले कर रहे हैं पुलिस वालों पे। आरएएफ के जो जवान हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही है। तो ऐसे में परिस्थितियां और ज्यादा ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त प्रबंध की गई है और कई सारे मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। हालांकि बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल भी कई सारे मेट्रो स्टेशन जो हैं वो बंद रहे थे। फिलहाल आज सुबह 7:30 बजे से लेकर के अभी तक, हालांकि कितने बजे तक ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे इस पर अभी कोई बात डीएमआरसी की तरफ से नहीं कही गई, लेकिन फिलहाल अभी ये 16 मेट्रो स्टेशन बंद है, यानी कि आप इन स्टेशन में से एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटरचेंज है आप अंदर ही अंदर मेट्रो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट हुआ, इसके साथ ही मंडी हाउस हुआ या राजीव चौक हुआ, तो आप अंदर मेट्रो एक्सचेंज कर सकते हैं, मेट्रो इंटरचेंज आप कर सकते हैं, लेकिन आप इन तमाम स्टेशनों से एंट्री नहीं कर सकते और ना ही आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये 16 मेट्रो स्टेशन है जिसमें आरके आश्रम मार्ग इसमें शामिल है, साथ ही राजीव चौक है इसमें, और लोक कल्याण मार्ग इसमें शामिल है, मंडी हाउस इसमें है, इंद्रप्रस्थ है। तो ये कुल 16 मेट्रो स्टेशन इसमें शामिल है। और अब इन सब चीजों को लेकर सरकार की तरफ से भी बड़ा बयान इस समय दिया गया है। दरअसल पेपर लीक पर घमासान इस समय लगातार जारी है और सत्ता पक्ष की जब हम बात करते हैं तो वो बातचीत के लिए इस समय पूरी तरह से तैयार है। सरकार बातचीत के लिए तैयार है और संसद जो है वो सबसे उपयुक्त है चर्चा का मंच, क्योंकि हम सभी देखते हैं कि जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं संसद में उनको लाया जाता है और उस पर चर्चा होती है, पूरा देश ये बात देखता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये बात कही गई कि हर पहलू पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। चर्चा की अवधि विपक्ष खुद तय कर ले। 12 से 18 घंटे चर्चा मुमकिन है, 12 से 18 घंटे चर्चा हो सकती है, हालांकि कितने घंटे करनी है ये विपक्ष तय करे। लेकिन विपक्ष जो बार बार अपनी शर्तें बदल रहा है,
तो ऐसे में जेपी नड्डा की तरफ से यह भी कहा गया कि विपक्ष बार बार अपनी जो शर्तें हैं उनको ना बदले। इस पूरे मामले पर राजनीति ना हो, जब छात्रों की बात हो रही है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप से आगे बढ़ना चाहिए और ठोस नीति बनाने की जरूरत है। ऐसे में तो सीधे तौर पर सरकार की तरफ से ये बड़ा बयान इस समय सामने आया और वहीं कहीं ना कहीं पेपर लीक पर यह वार पलटवार का दौर इस समय जारी है। राहुल गांधी की तरफ से हमलावर के होते हुए राहुल गांधी नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा की अगर हम बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने कई सारे सवाल राहुल गांधी पर दाग दिए हैं। बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई है अलग अलग, जिसमें कहीं ना कहीं अभी इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। संसद की ये तस्वीरें भी हमने आपको अब से कुछ देर पहले दिखाई, लेकिन अब कहीं ना कहीं वार पलटवार का जो ये दौर है वो जारी है। और दरअसल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ऐसे मुद्दे का जो संवेदनशील मुद्दा है उस पर अब कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि विपक्ष जो है वो अपनी शर्तों को बार बार ना बदले और ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन सबको देखते हुए जेपी नड्डा ने अब कई सारे सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं। अब ऐसे में क्या राहुल गांधी उनके जवाब देंगे, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब पेपर लीक का मामला सामने आया। इससे पहले अगर हम देखें तो तेलंगाना में एसएससी पेपर लीक हुआ है, तमिलनाडु में बीएड पेपर लीक हुआ, पंजाब में ग्रुप बी परीक्षा में गड़बड़ी हुई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में विपक्ष जो है वो छात्रों से जुड़े हुए संवेदनशील मुद्दे पर कहीं ना कहीं चर्चा से भागते हुए और हंगामा करते हुए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा ने बीते कल कई सारे सवाल राहुल गांधी से पूछ डाले हैं। क्योंकि एक ये पेपर लीक का मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे मामले सामने आए। आखिर उन सबको छोड़ते हुए यही क्यों प्रमुख मुद्दा? राजेश, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जेपी नड्डा का सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जेपी नड्डा ने सबसे पहले जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग थे उनसे मुलाकात की। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से जाकर धरना स्थल पर मुलाकात की। लेकिन विपक्ष के मुद्दे लगातार बदलते गए, विपक्ष के सुर बदलते गए। इससे कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने ये कहा कि विपक्ष जो है अपना मुद्दा चेंज ना करे, क्योंकि पहले विपक्ष ने कहा कि सदन के भीतर चर्चा हो, और वाकई सदन के भीतर अगर इस मुद्दे पर चर्चा होती तो विपक्ष के पास सत्ता पक्ष को घेरने के 100 मौके आते सामने, और तमाम विपक्षी पार्टियों के जो सांसद थे वो रूलिंग पार्टी को घेरने की कोशिश करते और सिलसिलेवार तरीके से उनके पास पर्याप्त समय होता। लेकिन आप सदन के बाहर जब आप चीजों को बताते हैं, बोलते हैं और फिर आप मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हालांकि सत्ता पक्ष की ये कोशिश है, और अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आ गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर अविलंब जो है दोषियों को सजा दी जाएगी, तो अब जो है वो चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि सरकार की मंशा कतई खराब नहीं है। सरकार हर हाल में चाहती है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और आपने देखा कि नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा को रद्द किया गया, तुरंत परीक्षा ली गई और तुरंत रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया। इससे कहीं ना कहीं भारत सरकार छात्रों के साथ खुद को एसोसिएट कर रही है, लेकिन विपक्ष अपने मुद्दों पर अड़ा हुआ है और वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। और सदन के अंदर का जो नजारा है वो बहुत रोचक है कि सत्ता और विपक्ष दोनों जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, उसकी तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। और अब इस पूरे मामले पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये इस पर बयान दे दिया गया है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए राजेश। और इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद से ही लगातार सियासत गर्म है और अब टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बीते कल विधानसभा में टीएमसी पर तीखे हमले बोले और पुलिस के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। साथ ही विधानसभा में अब सभी लंबित कैग रिपोर्ट के भी पेश किया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं अधिकारी और जो पूर्व मंत्री हैं वो सभी रडार पर आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो युवाओं से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का भी ऐलान कहीं ना कहीं अधिकारी की तरफ से, शुवेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया। क्या है वो खबर, चलिए सीधा रुक करते हैं। क्या कुछ किए गए बड़े ऐलान शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। तो ये बड़े ऐलान किए गए शुवेंदु सरकार की तरफ से। ये बड़ा फैसला, जहां 26,000 पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। और जैसे ये खबर सामने आई तो युवाओं में एक और नया जोश कहीं ना कहीं नजर आया और कांस्टेबल की भर्ती होगी और दुर्गा पूजा से पहले इनमें से 16,000 भर्तियां की जाएंगी। पुलिस विभाग को नए जवान मिलेंगे और इसके साथ ही घुसपैठियों को खदेड़ने की भी पूरी तरह से तैयारी इस समय सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से की गई है। तो कल विधानसभा में ये बड़े कदम उठाया गया, बड़ा फैसला किया गया है शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही क्या कुछ कहा गया शुवेंदु अधिकारी की तरफ से, एक बार आपको सुनाते हैं। আর ভাইপো বলছে নোট খাতা খুলে রাখো, 31-এ হিসাব হবে। আরে তুমি বাইরে থাকলে তো হিসাব হবে। ভাইপো পন্থী তৃণমূলের নাম নিশান পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না। আমার দায়িত্ব। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आया और साफ तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि जो भ्रष्ट टीएमसी और सीपीएम पर अब सख्त वार होगा और ये इस बात साफ तौर पर कहेगी कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो बचेगा नहीं। जेल चार्जशीट और संपत्ति जब्त की जाएगी उसकी, जो बीते 15 साल के अंदर अवैध संपत्ति कमाई है उसकी नीलामी की जाएगी, कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार पर 2 आयोग गठित किए जाएंगे और रिटायर्ड जस्टिस विश्वजीत बसु की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन होगा। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया। আর ভাইপো বলছে নোট খাতা খুলে রাখো, 31-এ হিসাব হবে। আরে তুমি বাইরে থাকলে তো হিসাব হবে। ভাইপো পন্থী তৃণমূলের নাম নিশান পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না। আমার দায়িত্ব। और इसी पर सीधा रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में, क्योंकि बीते कल कई सारे ऐलान किए गए कैग रिपोर्ट से जुड़े हुए, या जिससे कहीं ना कहीं जो पूर्व की सरकार और जो मंत्री अधिकारी रहे वो कहीं ना कहीं अब रडार पर आ जाएंगे, भ्रष्टाचारी के खिलाफ ये एक्शन और इसके साथ ही युवाओं के लिए भी एक खुशखबरी। सौरभ। कृतिका, देखिए, मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जो पहले दिन से भाजपा का जो सरकार है वो कहकर आ रही है कि 0 टॉलरेंस होगा करप्शन के तरफ, और उसी के चलते अब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार हेल्पलाइन नंबर चालू करने जा रही है। ये हेल्पलाइन नंबर से अगर आम जनता अगर देखते हैं कि आपके इलाके में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है या पुलिस प्रशासन के जो आधिकारिक है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो सीधा वो कंट्रोल रूम में फोन कर सकते हैं। वैसे ही आप मान लीजिए कि मुर्शिदाबाद के फराक्का में कोई पुलिस के आधिकारिक कोई गलत काम कर रहे हैं या फिर कोई आदमी अपने आप को प्रशासन का अंश दावा करके गलत काम कर रहे हैं, तोलाबाजी कर रहे हैं, कटमनी कर रहे हैं, तो उसका सीधा विजुअल्स यहाँ भवानी भवन में राज्य पुलिस के डीजी देख पाएंगे। ऐसा कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर चालू हो रहा है, जहां पर कैला तस्करी हो, गांव तस्करी हो, गौ तस्करी हो, कुछ भी हो, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और युवाओं के लिए जो नौकरी की जो 1 लाख जो नौकरी के बाद पहले भी कहे जा चुके हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होगा। और इसी के साथ 21 जुलाई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से फिर से बीजेपी की तरफ हमलावर हुआ है, उसके जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई कानून से बरकर नहीं है, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, और सबके खिलाफ व्यवस्था लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। स्वाति के साथ दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।